हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का विजयदास जी के जीएस में। देखिए, आज हम देखने वाले हैं एसपीडी पब्लिकेशन का जो कि वार्षिकांक है। इसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं रक्षा एवं आर्थिक परिदृश्य को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कोई चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं कम से कम एक फ्रेंड्स को शेयर अवश्य कर दें। देखिए, नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। देखिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का यह टॉपिक है, इसे देखने वाले। देखिए, भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटर वैली कहाँ बनी है? 13 जनवरी 2026 तक अमरावती में लॉन्च होगी पहली क्वांटम कंप्यूटर वैली। देखिए, सिलिकॉन वैली है जो कि कहाँ है? बेंगलुरु में। नेक्स्ट है, देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ लॉन्च किया गया? उत्तर प्रदेश के जेवर एयरपोर्ट में। देखिए, भारत में उत्तर प्रदेश के जेवर एक एयरपोर्ट भी है। भारत ने दुनिया की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में कमला और पूषा डीएसटी चावल विकसित किया है। डीएसटी चावल फर्स्ट विकसित किया है। नेक्स्ट है, इसके पहले देखिए गोल्डन राइस डेवलप किया गया था जिसमें विटामिन ए की भरपूर मात्रा में था उस चावल में। दिल्ली सरकार ने शहर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग को मंजूरी दिया है। क्या? क्लाउड सीडिंग। भारत सरकार ने भारत का पहला एआई बृहद भाषा मॉडल तैयार किया है। भारत सरकार का पहला देखिए भारत सरकार ने भारत का पहला एआई बृहद भाषा मॉडल लॉन्च किया है। दूसरा है, बृहद भाषा मॉडल लॉन्च करने के लिए बेंगलुरु स्थित सर्वम एआई को क्या किया है? चयन किया है। सर्वम एआई को चयन किया है। देखिए, एआई की प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए मेटा ने एल लामा 4 लॉन्च किया है। आईआईटी मुंबई ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की। किसका? होस्ट प्रोटीन का। नेक्स्ट, वैज्ञानिकों ने डायर वुल्फ का एक प्रजाति जो कि प्राचीन भेड़ियों की प्रजाति है, इसे फिर से जीवंत किया गया है। डायर वुल्फ का। सी डॉट ने आईटी क्षेत्र में नवाचार और स्वदेशी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए समर्थ इनोवेशन कार्यक्रम को लॉन्च किया है। कौन सा? समर्थ इनोवेशन कार्यक्रम। नेक्स्ट देखिए है, गूगल ने जेम्मा 3 एआई मॉडल लॉन्च किया है। प्रश्न पूछेगा कि जेम्मा 3 एआई मॉडल किसका है? तो क्या होगा? गूगल का। एलन मस्क की एआई कंपनी ने स्मार्ट एआई चैटबॉट ग्रॉक 3। देखिए, ग्रॉक 3 किसका है? तो ग्रॉक है एलन मस्क का। आईआईटी मद्रास ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया है। हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक कौन शुरू किया है? तो आईआईटी मद्रास ने किया है। नासा ने अपना पहला एंथेना चांद मिशन लॉन्च किया। देखिए, नासा का पहला चंद्र मिशन कौन सा है? एथेना। नासा ने अपना एथेना चंद्र मिशन लॉन्च किया है। एथेना किसका मिशन है? तो नासा का है। गूगल ने भारत के सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत बेंगलुरु में खुला है। गूगल ने भारत में सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत कहाँ खोला है? बेंगलुरु में। टाटा स्टील ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सेंटर खोला है। कहाँ खोला है? तो गुजरात के जामनगर में सबसे बड़ा डेटा सेंटर। नेक्स्ट देखिए है, चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो नेटवर्क बन गया है। अमेरिका एवं चीन एवं अमेरिका के बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। आईआईटी बॉम्बे के अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित प्रणोदक प्रणाली VUM 2U का परीक्षण किया है। केरल सरकार ने आपदा जोखिम प्रणाली कवचम लॉन्च किया है। कवचम कहाँ का जो आपदा प्रणाली जोखिम प्रणाली है? तो कहाँ होगा? केरला का है। ग्वालियर में अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का स्थापना कौन? भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भरता गौशाला का निर्माण किया गया है। क्या? देखिए, अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र वाला पहला आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला का अनावरण किया। कहाँ? ग्वालियर में। गुजरात सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ध्यान रखिएगा, सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा? तो गुजरात है। एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग चेरनोकोव दूरबीन का उद्घाटन लद्दाख में किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा दूरबीन है, इसका नाम क्या है? इमेजिंग चेरनकोव। यह कहाँ खोला गया है? तो लद्दाख में। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी रूप से विकसित 3 परम रुद्रम सुपर कंप्यूटर को पुणे, दिल्ली और कोलकाता में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, गोवा में भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप। इसका नाम क्या है? समुद्र प्रताप जो है पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत है, इसका जलावरण किया गया है। इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने तैयार किया था। नेक्स्ट है, टोक्यो विश्वविद्यालय ने चिली में दुनिया का सबसे ऊंचा वेधशाला अटाकामा वेधशाला कौन सा?
टोक्यो विश्वविद्यालय ने चिली में दुनिया का सबसे ऊंचा वेधशाला अटकामा वेधशाला का उद्घाटन किया है। कहाँ किया है? टोक्यो विश्वविद्यालय ने किया है। अटकामा वेधशाला सब दुनिया का सबसे ऊंचा वेधशाला है वो। नेक्स्ट प्रश्न है, IIT कानपुर के शोधकर्ताओं ने देश की पहली वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा को सफल परीक्षण किया है। हगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने पुणे के वैज्ञानिकों के अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए नए गैर विषाक्त अणु विकसित किए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में वियतनाम तथा कंबोडिया की यात्रा से लौटे केरल के 75 वर्षीय व्यक्ति जीवाणु जनित रोग म्यूरिन टाइफस की पुष्टि हुआ है। किसमें हुआ? म्यूरिन टाइफस एक नया जीवाणु है। MOHFW ने डिजिटल वैक्सीन ट्रैकिंग यूविन पोर्टल लॉन्च किया है। सेंट्रल रेलवे ने पश्चिमी घाट में इगतपुरी झील के 10 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग प्लांट तैयार किया है। पश्चिम रेलवे ने पश्चिमी घाट के कहा इगतपुरी झील में 10 मेगावाट क्षमता के फ्लोटिंग प्लांट लॉन्च किया है। पश्चिम रेलवे ने, देखिए रेलवे का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बजाज ने दुनिया की पहली CNG बाइक फ्रीडम लॉन्च किया। देखिए फ्रीडम जो बाइक है यह दुनिया की पहली CNG बाइक है। इसे लॉन्च किसने किया है? तो बजाज ने। IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस की प्रोटीन की खोज किया है। IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज किया है। फिनलैंड स्थित कंपनी वार्टसिला ने दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर 100% हाइड्रोजन तैयार इंजन पावर प्लांट लॉन्च किया है। आयुर्वेद अनुसंधान और नवाचार की क्रांति लाने के लिए CRAS क्या है? प्रगति 2024 की शुरुआत किया है आयुर्वेद के लिए। नेक्स्ट है, जापान ने दुनिया के पहले 6G डिवाइस का अनावरण कर दिया है। ध्यान रखिएगा, जापान जो है दुनिया के पहले 6G डिवाइस का अनावरण कर चुका है। 6G। नेक्स्ट देखिए, दुबई में 3D प्रिंटेड प्रौद्योगिकी का उपयोग करके निर्मित की गई विश्व की पहले इलेक्ट्रिक अब्रा लकड़ी से बनी नाव का संचालन किया गया है। 3D प्रिंटेड। देखिए IIT गुवाहाटी ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट विकसित किया है। राष्ट्रपति ने IIT बॉम्बे CAR-T सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित किया है। CAR जो है T सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित किया है IIT बॉम्बे द्वारा। यह राष्ट्रपति द्वारा किया गया है IIT बॉम्बे में। सिट्रोएन भारत की EV निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बनी। देखिए सिट्रोन जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बनी है। अमेरिकी डॉक्टरों ने पहली बार इंसान में सुअर की किडनी का सफल परीक्षण किया है। प्रश्न पूछेगा कि सुअर की किडनी का सफल परीक्षण पहली बार कहाँ के वैज्ञानिकों ने किया है? तो अमेरिका के वैज्ञानिक किया है। देखिए भारत का पहला स्वदेश रूप से डिवाइस किया गया 155 mm स्मार्ट गोला बारूद IIT मद्रास द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा? IIT मद्रास के द्वारा। भारत की पहली हाइपर बैलिस्टिक विस्तार सुरंग परीक्षण की सुविधा कहाँ किया गया है? तो यह IIT कानपुर द्वारा किया गया है। LG ने दुनिया का पहला ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी बनाया है। देखिए दुनिया का पहला ट्रांसपेरेंट टीवी कौन बनाया है? तो LG ने बनाया है। IIT मंडी और IIT मद्रास ने शोधकर्ताओं ने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधों की कोशिकाओं को इंजीनियरिंग किया है। उत्तर भारत में लखनऊ भारत का पहला AI शहर बनेगा। देखिए ध्यान रखिएगा, उत्तर भारत में लखनऊ जो है भारत का पहला AI शहर बनेगा। विश्व की सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र JT60 जापान में शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश के सांची में भारत के पहले सोलर सिटी का शुभारंभ किया गया है। देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क का केरल में उद्घाटन किया गया है। मेटा ने AI जेपा नामक मानव जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जारी किया है। देखिए IIT पुणे द्वारा विकसित जलवायु परिवर्तन पूर्वानुमान प्रणाली विकसित किया गया है। नेक्स्ट, भारत की सबसे तेज इलेक्ट्रिक नाव वाराकुड़ा केरल में लॉन्च किया गया है। IIT मद्रास ने पानी से आर्सेनिक और धातुओं के आयन को हटाने के लिए एक स्वदेशी जल शोधक अमृत विकसित किया। देखिए अमृत जो है यह पानी को शुद्ध करने के लिए जो बनाया गया है युक्ति, ये कौन बनाया है? तो IIT मद्रास के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? IIT मद्रास के द्वारा जल को शुद्ध करने के लिए अमृत नामक एक युक्ति बनाया गया। देखिए नेक्स्ट है रक्षा एवं प्रतिरक्षा परिदृश्य। इसको देख लेते हैं एक सेकंड। INS तमाल। देखिए INS तमाल जो है यह जुलाई में भारतीय नौसेना में शामिल होगा। भारत का पहला एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट INS अर्नाला भारतीय नौसेना में विशाखापत्तनम डॉकयार्ड में शामिल हुआ है। नेक्स्ट है रक्षा क्षेत्र में CPF
AMIL एवं EVNL और IOL को मिनी रत्न श्रेणी का दर्जा दिया गया है। कौन सा? मिनी रत्न श्रेणी का। देखिए अब तक कुल नवरत्न कंपनी की संख्या कितना हो गया है? 27 हो गया है। देखिए औपचारिक रूप से एक हस्त निर्मित प्राचीन सिले हुए जहाज INSV कोंडिया नौसेना में शामिल। देखिए कोंडिया क्या है? कोंडिया जो है एक हस्त निर्मित प्राचीन रूप से सिले हुए जहाज है, हाथ के द्वारा सिला हुआ जहाज है कोंडिया। नेक्स्ट है IGLAS मिसाइल सिस्टम को भारत ने रूस से खरीदा है। नेक्स्ट है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में सबसे बड़े ब्रह्मोस उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया है। ब्रह्मोस का सबसे बड़ा उत्पादन केंद्र लखनऊ में खोला गया है। किनके द्वारा? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। देश का पहला तटीय एवं उथले जल एंटी सबमरीन जहाज INS अरनाला भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव में के बेसरन घाटी में हुए आतंकी हमले जिसमें 26 भारतीय नागरिक मारे गए हैं, यह क्या है? इसके खिलाफ भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई 2025 को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया है। देखिए ध्यान रखिएगा, प्रश्न इसे बन सकता है कि जो पहलगाम में घटना हुआ था ना, वह किस घाटी में हुआ था? घाटी का नाम पूछ सकता है। ध्यान रखिएगा, कौन सा? बैसरन घाटी। इस घटना को बेशरम के रूप में याद कर सकते हैं। तो बैसरन घाटी में पहलगाम जो आतंकी हमला हुआ था जिसमें टूरिस्ट को निशाना बनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा कौन सा घाटी था? बैसरन। देखिए घाटी का नाम बैसरन, लेकिन इस घटना को आप बेशरम से युक्त करके मतलब रिलेट करके याद कर सकते हैं कि बेशरम घाटी कहाँ है? तो बेशरम वाला काम किया गया था पहलगाम में, बेशरम। तो बैसरन घाटी में हुआ था। किसमें? बैसरन घाटी। इसके उपलक्ष्य में भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जम्मू कश्मीर के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया था। देखिए भारतीय सेना ने फ्रांस के 26 राफेल खरीदा है। भारतीय नौसेना ने फ्रांस से 26 राफेल खरीदे हैं। रूस ने अनस्टॉपेबल जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस परमाणु पनडुब्बी का सफल परीक्षण किया है। भारत ने स्वदेशी मिसाइल VLSR-SAM को उड़ीसा में परीक्षण किया है। देखिए उड़ीसा में एक व्हीलर द्वीप है जहां से मिसाइल परीक्षण किया जाता है। और व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर हाल ही में कुछ साल पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। क्या रख दिया गया है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप। नेक्स्ट है भारत ने सुखोई फाइटर जेट से सबसे लंबी दूरी की ग्लाइडेड बम गौरव का सफल परीक्षण किया। देखिए सबसे लंबी दूरी का बम जो है ग्लाइडेड बम, उसका नाम क्या है? गौरव। इसका सफल परीक्षण किया गया है। भारत लेजर निर्मित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश बन गया है। प्रथम सौर्य वेदनाम उत्सव। देखिए प्रथम सौर्य वेदनाम उत्सव 8 मई को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में मोतिहारी शहर में संपन्न हुआ है। यह प्रश्न देखिए BPSC, BSSC, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस एवं जितने भी एग्जाम बिहार के होने वाले उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि सौर्य वेदनाम उत्सव, प्रथम सौर्य वेदनाम उत्सव 8 मार्च 2025 को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में मनाया गया है। सौर्य वेदनाम उत्सव। भारत और फ्रांस के बीच नौसेना अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण आयोजित किया गया। कहाँ? अरब सागर में किया गया है। देखिए प्रश्न इसमें 3 तरह के बन सकते हैं। पहला पूछेगा कि वरुण अभ्यास किसके बीच होता है? तो भारत फ्रांस हो गया। दूसरा पूछेगा भारत और फ्रांस के बीच कौन सा अभ्यास होता है? उसको ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो वरुण अभ्यास होगा। तीसरा पूछ सकता है कि हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच 23वां संस्करण हुआ है, यह कौन सा संस्करण है? तो संस्करण नहीं पूछ सकता कौन सा 23वां, लेकिन उतना नहीं पूछेगा। ध्यान रखिएगा भारत और फ्रांस के बीच हुआ वरुण, कहाँ हुआ? अरब सागर। बस ज्यादा क्वेश्चन यही से बनते हैं। तेजस MK1 प्रोटोटाइप से अस्ट्रा मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। अगला है भारतीय नौसेना के गुआम में अभ्यास सी ड्रैगन 2025 में भारत लिया गया है। क्या कर देखिए भारतीय नौसेना ने गुआम में अभ्यास सी ड्रैगन 2025 में भाग लिया है। नेक्स्ट है 1 जनवरी 2025 को DRDO ने अपना 67वां स्थापना दिवस मनाया है। मझगांव डॉकयार्ड शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को 6ठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी INS वार्गशीर सौंपा है। INS वार्गशीर यह 6ठी क्या था? स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। नेक्स्ट देखिए रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 के सुधार का वर्ष घोषित किया है। प्रश्न पूछेगा कि रक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में वर्ष 2025 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया है? तो क्या हुआ? सुधार का वर्ष। नेक्स्ट देखिए रक्षा मंत्री ने श्री राजनाथ सिंह द्वारा नई दिल्ली स्थित साउथ ब्लॉक से संजय द बैटलफील्ड सिस्टम BSS को रवाना किया है। देखिए रक्षा मंत्री 2025 को तो क्या घोषित किया? सुधार का वर्ष। लेकिन हाल ही में जो संयुक्त राष्ट्र घोषित किया है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2025 को क्या घोषित किया गया है? तो महिला किसानों का वर्ष। नहीं देखिए भारत ने ड्रोन हमले से निपटने के लिए
मिसाइल सिस्टम भागवास्त्र का परीक्षण गोपालपुर सिवाड़ फायरिंग रेंज ओडिशा में किया है। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित एडमिरल कप नौकायन रेगाटा का 13वां संस्करण, नौकायन का जो है यह 13वां संस्करण कहाँ हुआ था? रूस की टीम ने जीता है। सॉरी, कौन जीता है? रूस की टीम ने। नेक्स्ट देखिए, अडानी डिफेंस ने समुद्री सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना का दूसरा दृष्टि ट्रेन ड्रोन सौंपा है। रूस में निर्मित INS तुशील भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है। भारतीय सेना के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एकलव्य का शुभारंभ किया गया है। यह सेना के लिए किया गया है। देखिए, भारतीय नौसेना के लिए INS आधारित K4 मिसाइल का परीक्षण किया गया है। भारत की पहली लंबी दूरी के हाइपरसोनिक मिसाइल का उड़ान परीक्षण किया गया है। ओडिशा के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से देखिए इसका परीक्षण कहाँ किया गया है? सबसे लंबी दूरी के हाइपरसोनिक मिसाइल का उड़ान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। अभी प्रश्न पूछ रहे थे हम कि इसका पहला नाम क्या था? तो व्हीलर द्वीप था, उसका नाम बदलकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। APJ। ईरान द्वारा आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136V और जिहाद बैलिस्टिक मिसाइल का नामकरण किया गया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए निर्मित 2 स्वदेशी गश्ती जहाजों अदम्य और अक्षर को लॉन्च किया है। अदम्य और अक्षर को। नेक्स्ट देखिए, भारतीय सेना के सुदर्शन चक्र कोर में झांसी के पास बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन किया है। भारतीय नौसेना में दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी पोत निर्देशक यार्ड 3026 शामिल किया गया है। आरती सरीन सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की कमान संभालने वाली पहली महिला महानिदेशक बनी। कौन बनी? आरती सरीन। कोचिन शिपयार्ड में भारतीय नौसेना के मामले में मुल्की नामक 2 पनडुब्बी रोधी युद्ध पोत लॉन्च किया गया। कौन सा? मुल्की। देखिए, मालके और मुल्की जो है 2 पनडुब्बी रोधी युद्ध पोत है। यह कोचिन शिपयार्ड में लॉन्च किया गया है। मालपे मुल्की। देखिए, ईरान द्वारा चमरान फर्स्ट उपग्रह लॉन्च किया गया। देखिए, ईरान द्वारा चमरान फर्स्ट उपग्रह लॉन्च किया गया है। प्रश्न पूछा कि चमरान फर्स्ट जो उपग्रह है यह किसने लॉन्च किया है? चमरान फर्स्ट उपग्रह ईरान ने लॉन्च किया है। ईरान। नेक्स्ट है, DRDO और IIT दिल्ली ने हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद विकसित किया है। DRDO द्वारा वायुसेना के सुखोई 30 MK1 लड़ाकू विमान गौरव नामक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम LRGB का सफल परीक्षण ओडिशा में किया गया है। भारत ने पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट RHUMI-1 लॉन्च किया है। इन स्पेस ने हैदराबाद में सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा स्थापित किया गया है। सैटेलाइट सुविधा लॉन्च करने के लिए अजिस्टा BST एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड को अधिकृत किया गया है। देखिए, भारत ने उच्च ऊंचाई वाले ऑपरेशन के लिए स्वदेश हल्के टैक जोरावर का अनावरण किया गया है। विश्व का सबसे बड़ी समुद्री अभ्यास रिमपैक 2024 हवाई में शुरू किया गया। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास है रिमपैक जो है, यह विश्व का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास है। यह भी प्रश्न हो सकता है। फर्स्ट 2024 में कहाँ किया गया? तो हवाई में। सेरा ने ब्लू ओरिजिन ने सर्वप्रथम मानव मिशन के लिए भारत को साझेदार राष्ट्र घोषित किया है। अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्पेस रॉकेट इंजन के साथ अग्निबाण सॉर्टेड लॉन्च किया है। DRDO ने सुखोई 30 MK1 प्लेटफॉर्म के द्वारा हवा से सतह पर मार करने वाली रुद्रम सेकेंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। देखिए, माझगांव डॉकयार्ड शिपयार्ड लिमिटेड ने 14 मई क्या मनाया है? अपना 250वां स्थापना दिवस मनाया है। कौन? माझगांव डॉकयार्ड शिपयार्ड लिमिटेड। नेक्स्ट देख लेते हैं आर्थिक परिदृश्य। आर्थिक परिदृश्य से भी एक प्रश्न हमेशा पूछ जाता है, कहीं ना कहीं पूछ देता है, तो ध्यान रखिए। देखिए, टाटा ग्रुप देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड। प्रश्न पूछेगा कि भारत के वर्तमान में सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा आता है? टाटा ग्रुप। देखिए, डुक्स भारत की पहली पेड फूड यूनिफॉर्म बनी है। यूनिकॉर्न टूल्स जो है भारत की पहली पेड फूड यूनिकॉर्न बनी है। केंद्र सरकार ने PF धारकों के खाते के लिए ऑटो सेटलमेंट सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। फ्लिपकार्ट RBI ने NBFC लाइसेंस पाने वाला पहला ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना है। फ्लिपकार्ट RBI से NBFC, देखिए फ्लिपकार्ट जो है यह RBI से NBFC लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला ई-कॉमर्स कंपनी बन गया है, प्लेटफॉर्म बन गया है। कंपनी वो एक प्लेटफॉर्म है।
नेक्स्ट देखिए, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने डिजिटल भुगतान का शुरुआत 2024-25 में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 जीता है। भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। भारत ने स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए कर दिया गया है और भूटान क्रिप्टो भुगतान के पर्यटन में अपनाने वाला पहला देश बन गया है। क्या? क्रिप्टो करेंसी को। यह एक डिजिटल करेंसी है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बना है। अप्रैल 2025 के दौरान सभी व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर 5.1% रही है, जबकि शहरी क्षेत्र में यह 6.5% एवं ग्रामीण क्षेत्र में 4.5% रहा है। नेक्स्ट है, रेजरपे ने डिजिटल भुगतान की क्रांति लाने के लिए टर्बो यूपीआई प्लगइन लॉन्च किया है। कौन? रेजरपे ने। रेजरपे एक डिजिटल भुगतान लाया है। कौन सा? टर्बो रेजरपे ना। नहीं देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाया है। देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाया है और प्रश्न ये पूछ सकता है कि वह किस ट्रेन में लगाया गया, तो उसका नाम क्या है? पंचवटी एक्सप्रेस। पंचवटी एक्सप्रेस में पहली बार एटीएम का अनावरण किया गया है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन का। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्माता बन गया है। शंघाई शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बना है। देखिए, शंघाई शहर जो है यह एशिया के अरबपतियों की राजधानी बन गया है। जूस पे 2025 भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। कौन? जूस पे। जेएसडब्ल्यू स्टील दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनी है। जेएसडब्ल्यू जो है यह दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनी है। 2000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेन देन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। कितना? 2000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेन देन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। और अमेरिका चौथे साल भी भारत का सबसे बड़ा व्यापक साझेदार बना। देखिए, एक प्रश्न बिहार द्वारा पूछा चुका है कि हाल ही में भारत का सबसे बड़ा व्यापक साझेदार कौन बना है? तो होगा अमेरिका। व्यापक साझेदार जो है सबसे बड़ा कौन बना है? अमेरिका बना है। इसे आप ध्यान रखिएगा, यह रेलवे में पूछ सकता है, तो बिहार से में या बिहार पुलिस में कहीं पूछ सकता है, क्योंकि यह प्रश्न इस टाइप के प्रश्न बने हैं एग्जाम में। एसबीआई ने वैकल्पिक बैंकिंग चैनल अपनाने वाला को बढ़ावा देने के लिए किस ग्राहक मित्र तैनात किया है? ग्राहक मित्र तैनात किया। क्या प्रश्न क्या है? एसबीआई ने वैकल्पिक बैंकिंग चैनल को बढ़ावा देने के लिए ग्राहक मित्र तैनात किया है। और एसबीआई ने नई दरों के साथ अमृत वृष्टि एफडी योजना को पुनर्जीवित किया है। अमृत वृष्टि एफडी योजना को पुनर्जीवित किया है एसबीआई ने। केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन में की बढ़ोतरी में 24% की बढ़ोतरी किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने महिलाओं के लिए ग्लोबल वुमेन NREN-NRO सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया है। डीएमआरसी ने ब्लू डॉर के साथ शहरी माल ढुलाई सेवा शुरू किया है। आरबीआई को लंदन स्थित सेंट्रल बैंक द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार सम्मानित किया गया है। देखिए, आरबीआई को कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार कहाँ मिला है? सेंट्रल बैंकिंग में लंदन में स्थित। 19वीं वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत के संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान के बाद चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बन गया है। कौन? भारत। IRCTC और IRFC 25वें एवं 26वें नवरत्न कंपनी बन गए हैं। देखिए, अब तक भारत में कुल नवरत्न कंपनी संख्या कितना हो गया है? तो 26वां हो गया। IRFC एवं IRCTC नवरत्न कंपनी का दर्जा से हासिल हो चुका है, जबकि महारत्न कंपनी की संख्या कुल भारत में कितना है? तो 14 है। बीमटेक ने डिजिटल करेंसी बीमकॉइन की शुरुआत किया है। 12 है महारत्न कंपनी और नवरत्न है 24, लेकिन अब बढ़कर 26 हो गया नवरत्न। भारत में 2025 तक उच्च आय वाला देश बन गया है। 2037 तक उच्च आय वाला क्या देश बन गया? देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई डाटा ऐप लॉन्च किया है। LIC के वन मैन ऑफिस ऑनलाइन शुरू किया गया है। किसके द्वारा? LIC के द्वारा वन मैन ऑफिस। IDFC फर्स्ट बैंक ने अमिताभ बच्चन को डिजिटल अवतार लॉन्च किया है। कौन? डिजिटल अवतार ने देखिए है। सेकंड, टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस शुभ मुहूर्त नामक एक जीवन बीमा लॉन्च किया है। एसबीआई ने विनिमय समावेश को बढ़ावा देने के लिए हर घर लखपति और FI पेट्रोम्स योजना शुरू किया है। वेम्स लाइफ ने नाम बदलकर एक्सिम मैक्स लाइफ इंश्योरेंस किया है। आरबीआई ने बिना गारंटी कृषि ऋण सीमा 2 लाख बढ़ा दिया है। देखिए, आरबीआई ने बिना ऋण की गारंटी का सुविधा जो है यह 2 लाख बढ़ा दिया गया है, 2 लाख तक कर दिया गया है। भारत को जीडीपी में वित्त में 25% से 25 में 6.8% बढ़ने का अनुमान है। देखिए, भारत की जीडीपी वर्ष 2025 में 6.8% बढ़ने का अनुमान है। आरबीआई ने वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ
होनले हंटर एआई लॉन्च नामक एआई टूल्स इस्तेमाल किया है। कौन किया है? देखिए, मोल हमटर एआई लॉन्च किसने किया है? तो आरबीआई ने किया है। देखिए, आरबीआई ने यूपीआई 123 पे के लिए लेन देन की सीमा 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है। केंद्र ने मेटा के सहयोग से घोटालों से बचो अभियान शुरू किया है। केंद्र ने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बीईएमएल को बुलेट ट्रेन निर्माण का ठेका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा दिया गया है। किसने दिया है? बीईएमएल को बुलेट ट्रेन निर्माण के लिए इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा दिया गया है। भारत को पहला रुपया मूल्यवान ऋण सुविधा मॉरिशस ने लॉन्च किया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL 14वीं महारत्न कंपनी बन गई। देखिए, ध्यान रखिएगा, अब 12 नहीं है, कुल महारत्न कंपनी कितना है? 24 हो गया है, सॉरी 14 हो गया है, जबकि नवरत्न कंपनी संख्या कितना हो गया? 26 हो गया है। तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में कौन बना है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यह 14वीं महारत्न कंपनी बन गई है। वैश्विक GI रैंकिंग 2024 में वारमूडा देश सकल राष्ट्रीय आय के मामले में शीर्ष पे रहा है। वारमूडा जो है सकल राष्ट्रीय आय के मामले में शीर्ष पे रहा है। देखिए, सॉवरेन वेल्थ संप्रभु धन निधि के मामले में अबू धाबी शहर को दुनिया का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया है। प्रश्न पूछेगा कि दुनिया के सबसे अमीर शहर किसे घोषित किया गया है? तो सॉवरेन वेल्थ जो है संप्रभु धन निधि अबू धाबी, कौन सा बना? अबू धाबी। भारत ने पहली बार मॉरिशस को भारतीय रुपये में ऋण सुविधा प्रदान किया है। देखिए, भारत ने पहली बार मॉरिशस को भारतीय रुपये में क्या ऋण प्रदान किया है। भारत, चीन, स्विट्जरलैंड और जापान के बाद विदेश मुद्रा भंडार वाला चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है। देखिए, भारत जो है चीन, स्विट्जरलैंड, जापान के बाद विश्व का चौथा सबसे क्या बना है? मुद्रा भंडार वाला देश बना है। नेक्स्ट देखिए, HDFC बैंक ने सिंगापुर में अपनी शाखा खोली है। कहाँ खोली है? HDFC बैंक अपनी पहली शाखा विदेश में कहाँ खोला है? तो सिंगापुर में खोला है। इजराइल एशिया विकास बैंक ADB का 69वां सदस्य बन गया है। देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो फिलीपींस के मनीला में है। और देखिए, मनीला से ध्यान रखिएगा, भारत एक प्रश्न पूछता है कि भारत का केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह उड़ीसा के कटक में है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो फिलीपींस के मनीला में है। IDB का मुख्यालय भी कहाँ है? फिलीपींस के मनीला में। देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बम उत्सव जमा योजना शुरू किया है। बम उत्सव जमा योजना कौन शुरू किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा। HDFC फर्स्ट बैंक ने मयूरा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। देखिए, मयूरा क्रेडिट कार्ड किसका है? तो HDFC का है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने NPS वात्सल्य योजना शुरू की। देखिए, जो केंद्र सरकार की योजनाएं होता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। NPS वात्सल्य योजना किसने शुरू किया है? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। कैंसर की दवाओं पर GST 12% से घटाकर कितना कर दिया गया? भी प्रश्न है, देखिए, 12% घटा कितना कर दिया? 5% कर दिया गया है। स्टार हेल्थ ने ब्रेल लिपि में भारत की पहली स्वास्थ्य बीमा लॉन्च किया है। देखिए, स्टार हेल्थ ने ब्रेल लिपि में भारत की पहली स्वास्थ्य बीमा लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखिए, बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार धन वृद्धि FD योजना शुरू किया है। स्विट्जरलैंड को 7वीं बार विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश चुना गया है। स्विट्जरलैंड को विश्व का 7वीं बार सर्वश्रेष्ठ देश चुना गया है। RBI ने कर भुगतान के लिए UPI सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रति लेनदेन कर दिया है। UPI के लिए कितना कर दिया है? 5 लाख रुपया। भारत 2023 तक वैश्विक कृषि निर्यात में 8वें स्थान पर बरकरार रहा है। बंधन बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी बचत योजना शुरू किया है। सेबी ने निवेशकों के लिए AI चैटबॉट सेवा लॉन्च किया है एवं अमूल दुनिया की सबसे मजबूत खाद्य ब्रांड का दर्जा दिया गया है। किसे? अमूल को। भारत रूसी तेल की दुनिया का सबसे बड़ा आयातक देश बना। देखिए, भारत जो है यह रूसी तेल का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक देश बन चुका है। तो दोस्तों, इसमें जो टॉपिक थे, इससे प्रश्न हमेशा पूछा जाते हैं एग्जाम में, से आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा एवं रिवीजन अवश्य कर लीजिएगा। और इसका PDF हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, विजयधर GK जिस चैनल पे, तो कृपया वहाँ से जाकर आप रिवीजन कर सकते हैं। तो वीडियो को ऊपर देखने का धन्यवाद। अगर कोई चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू। जय हिंद।